नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2024 और 17 सितंबर की जो भी नई अपडेट्स है शिक्षा संबंधी स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी जो भी नई अपडेट्स है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। और बाकी बीएसएस स्टेट है बिहार वाला वो मामला तो आपको पता ही है क्या कुछ चल रहा है। जैसे कोई नई अपडेट आती है बीएसएस टेट के बारे में, जो भी नई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। एक दो वीक में आपके लिए एक अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ है वो आपको देने वाला है। तो ज़रूर चैनल से जरूर जुड़े और चलते हैं आज की नई अपडेट की और क्या है, नया क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम आलोक राज जी का जो ट्वीट था, उन्होंने ये जो मैसेज थे उसको डालकर उन्होंने ट्वीट किया और बोला कि हमें धमकी जैसे आप विचार मत दीजिए। उन्होंने ये डाला है, लेवल 2 भर्ती और रिजल्ट बचाओ, ये एक ग्रुप है उसकी तरफ से बोला है कि आलोक राज जी राजस्थान के जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको बोला है कि आलोक राज जी अध्यक्ष साहब, लेवल 2 भर्ती के संबंध में निवेदन है कि हम अभ्यर्थी काफ़ी समय से लेवल 2 रिजल्ट के लिए प्रतीक्षारत है, लेकिन कुछ स्वार्थी और कोर्ट केस दलाल वाले तत्व सिलेक्ट और ज्वाइन कर चुके हैं। यानी जो रीट हुई थी, रीट भर्ती 2022 वाली, उसमें धांधली हुई है, 2021 वाले में भी हुई है, लेकिन अभी जो 2022 वाली है उसमें अल्टू का मामला है ये। ठीक है, कुछ विद्यार्थी कोर्ट और कोर्ट जैसे दलाल वाले तत्व सेलेक्ट ज्वाइन कर चुके हैं, लोगों को बहकाकर भड़काकर कमेटी रिपोर्ट आने से पहले लेवल 2 भर्ती में सटे लाना, रिजल्ट में पर भी स्टे लाना चाहते हैं। आपसे बारंबार प्रार्थना है, भर्ती और रिजल्ट को बचाएं और शीघ्रता से कार्रवाई करें। आप ही हमारी रक्षा करें, शीघ्रता से रिजल्ट जारी करने की दया करें। हम सभी प्रतीक्षार्थ अभ्यर्थी जीवन भर आपके आभार रहेंगे। तो ऐसे कुछ कमेंट्स किए गए हैं विद्यार्थियों की तरफ से। तो देखते हैं क्या रिएक्शन लिया जाता है। बाकी ट्वीट पर आलोक राज जी ने अपना रिएक्शन दे चुके हैं। फिलहाल चलते हैं बिहार की जो अपडेट है बीपीएससी को लेकर। बीपीएससी से चयनित 80 शिक्षकों के कागजों में मिली गड़बड़ी, जाति, निवास आदि में गड़बड़ी मिली है। और सी टेट और एस्टेट वाला तो आपने देखा ही था, उसमें भी काफ़ी मार्क्स 60% से कम परसेंटेज थे, उनको दिक्कतें आई और उनके ऊपर गाज गिरी है, नौकरी गई है उनकी। तो वो भी गड़बड़ी है। जैसे पीछे का TR1 TR2 है ना, उसमें भी निकाल रहे हैं। TR3 तो अभी तक सेलेक्ट ही नहीं हुए, उसमें भी निकाल रहे हैं, तो आगे ध्यान रखना भी। नेक्स्ट अपडेट है, दिसंबर से स्टूडेंट की भी ऑनलाइन हाजिरी। तो टीचरों वाली तो हो ही नहीं रही है और अब स्टूडेंट और ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। शिक्षक भर्ती के लिए धरना दे रहे छात्र की हालत बिगड़ी। तो यहाँ तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती के लिए यानी वैकेंसी नहीं आ रही है DLED के लिए, उनको लिए लिखा है 3 साल से विलंबित जनगणना 2027 से पहले होने की संभावना बेहद कम है। और डिजिटल की बात कर रहे हैं अभी बात कि डिजिटल रूप से क्या है जनगणना की जाएगी, तो मुश्किल है। नेक्स्ट है, चलंत चिकित्सा दल स्कूलों में बच्चों की करेगा स्वास्थ्य जांच। तो ये दल है जो स्वास्थ्य जांच करेगा बच्चों की। नेक्स्ट अपडेट है, स्कूलों को मिलेंगे यानी स्कूलों के मेंटेनेंस के लिए क्या है 50-50 हज़ार है वो मिलेंगे, छोटे कार्य करा सकेंगे, तो मेंटेनेंस वाला मामला है वो। तो 13 ऐसे काम थे, उन पर क्या है ये मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा और 50-50 हज़ार रुपये हैं वो मिलेंगे। नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे हैं यहाँ पर, तैयारी, देश में MBBS की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएगी। तो देख सकते हैं आप, MBBS आपको पता है हिंदी माध्यम में भी स्टार्ट हो चुकी है और अब 75,000 सीटें भी बढ़ाई जाएगी। तो अच्छा मौका है, बढ़िया तैयारी करो। और अगर शिक्षक लेवल से भी हटकर आप यहाँ जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस कोर्स के काबिल है तो जा सकते हैं और अपने भाई बहनें या साथी संगी उनको भी ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट है, ये एक अच्छी खबर देख सकते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर उठाई मांग। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका देने की मांग की है। क्योंकि काफ़ी जो चैलेंजेस वाले क्वेश्चंस थे उनको चैलेंज भी किया गया और उसमें भी कुछ असमंजस जैसे पैदा हो गए। तीसरे चरण की अध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा के प्राइमरी की फाइनल उत्तर कुंजी जारी हो गई। ये परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी। फाइनल उत्तर कुंजी में जिसमें 1% को डिलीट किया गया, तो 2% भाषा की, तो 5% क्या है सामान्य अध्ययन का उत्तर बदल गया। फाइनल उत्तर कुंजी के जारी होने के बाद काफ़ी समय में अभ्यर्थियों के नंबर में 3 से 4 नंबर की कमी आई है, तो कुछ के 1 से 2 नंबर बढ़े भी है। हालांकि अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ प्रश्न का उत्तर सभी अभी भी गलत है। अभ्यर्थी पवन ने बताया कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि कक्षा 11 में NCERT के भूगोल में है, लेकिन उत्तर कुंज में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना
गया है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है कि प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका दिया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो ये अपडेट आई है शिक्षक जो टियर 3 है उसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों में फिर उठी मांग। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट यहाँ आप देखोगे तो ये सीखकर राजस्थान से अपडेट आ रही है कि सरकार के हवाई वादों में अटकी 1.68 लाख महिलाओं की पक्की नौकरी की गारंटी। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सहयोगिनी को नहीं माना जाता संविदा कर्मचारी। इस वजह से क्या है 1.68 लाख महिलाओं की पक्की नौकरी हो अटकी पड़ी है। फैक्ट फाइल नियमों में हो संशोधन, ऐसे समझे महिलाओं का दर्द। इसे अच्छा तो तैयारी कर लेते, चुनाव में ड्यूटी मजदूरी भी नहीं, ऐसा कुछ मामला है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कोटे में निकली भर्ती करें आवेदन। तो दक्षिणी रेलवे है उसके अंदर स्पोर्ट्स कोटे के अंदर क्या है भर्ती निकली है, तो इसमें आप जरूर आवेदन करें और ऐसे करें आवेदन। ये सारी डिटेल दी है, योग्यता भी दी है 10वीं पास या ITI या NCVT द्वारा प्रदान किया गया NAC सर्टिफिकेट केवल 2/3 के लिए 12वीं +2 स्टेज या समकक्ष परीक्षा या टेक्निकल कैटेगरी के लिए ये लागू होगा। बाकी डिटेल यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। स्पोर्ट्स कोटे के लिए ये एक अच्छा मौका है, तो डिटेल को ज़रूर चेक कर लें। अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं और रेलवे में जाना चाहते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है, 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए आपकी उम्र। और आवेदन की अंतिम तिथि है 6 अक्टूबर रहेगी, ये रही 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, उससे पहले आप इसमें अप्लाई कर दें। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। रेलवे भर्ती में पदों की बढ़ोतरी के आसार, एक अच्छी खुशखबरी है रेलवे RRB की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबर। रेलवे बोर्ड के CEO ने नए पद सृजन के लिए दिए आदेश, इनमें बढ़ सकते हैं पद। ये सारी डिटेल यहाँ पर दी है कि इसमें बढ़ सकते हैं। अब इस पत्र के बाद माना जा रहा है कि अब NTPC टेक्नीशियन और JEE की भर्ती पदों की संख्या बढ़ सकती है। रेलवे की ओर से अब जल्द ही स्वीकृत पदों पर और रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद रेलवे की ओर से NTPC जूनियर इंजीनियरिंग और टेक्नीशियन की भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसे में युवाओं की भर्ती के लिए आवेदन जरूर करना हो चाहिए। रेलवे बाद में इन भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ा सकता है। तो भैया ज़रूर इसमें आवेदन करना, भूल मत जाना, अपने दोस्तों को भी बताना। ठीक है, ये अजमेर से आई है अपडेट, बाकी सभी जोन में ये बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, सॉरी कहाँ गई, जस्ट ए सेकंड। और नेक्स्ट अपडेट की ओर चलें तो नेक्स्ट अपडेट है ये रही। नेक्स्ट है RPSC ने अभी तक जारी नहीं किया सिलेबस, 19 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। किसकी है ये, RS भर्ती वाला है। ठीक है, RPSC ने अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया है और पिछली बार आवेदन से एक दिन पहले ही जारी कर दिया था सिलेबस। 19 सितंबर से क्या है आवेदन स्टार्ट होंगी, ये ध्यान रखना, यानी परसों ही। प्राइवेट परीक्षार्थियों के आवेदन कल से 9वीं और 11वीं की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू होंगी। CMHO के प्रमाण पत्र के बाद ही मिलेंगे स्रोत लेखक। ठीक है, बाकी यहाँ प्री BPED और प्री MPED है, उनकी परीक्षा के रिजल्ट जारी किए। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पूरी डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट अपडेट। अगले साल बढ़ेगा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का मानदेय, सरकार ने मांगा ब्यौरा। अभी मनरेगा श्रमिक से कुछ भी ज़्यादा मानदेय है। ठीक है, कम से कम 13,500 रुपये का भुगतान का अनुमान है, तो ये खुशखबरी है। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। नेक्स्ट अपडेट की ओर चलें तो समान पात्रता परीक्षा CET, राजस्थान में आपको पता है CET होने जा रहा है, जिसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ दी गई है। देख सकते हैं आप, ये राज्य में CET परीक्षा के लिए 13,26,036 अभ्यर्थियों ने कराया पंजीकरण और 10 से बढ़कर 25। ठीक है, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 27 से 28 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा दोनों पारियों में। बाकी सेंटर्स है वो भी दिए हैं, कहाँ कहाँ सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, 10 की बजाय 25 है। अब जो मैं मेन मुद्दा लेकर आ रहा था लेवल 2 रीट के लिए, वो ये है एजुकेशन नगरी पर लेवल 2 के रीसफल परिणाम से पहले जो याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता आनंद शर्मा बोले, तो क्या बोला है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती लेवल 2 से जुड़ा है पूरा मामला। शिक्षक भर्ती लेवल 2 पर रीसफल परिणाम से पहले हाईकोर्ट अधिवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निष्पक्ष निर्णय करते हुए फैसला लेना चाहिए।
ताकि जिन अभ्यर्थियों का विवादित प्रश्नों की वजह से चयन नहीं हो पाया है उनको राहत मिल सके और जो वर्तमान में चयनित शिक्षक है उनके साथ भी सरकार और बोर्ड गलत नहीं करे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली पर अभ्यर्थियों को पूरा भरोसा है, ऐसा उन्होंने आनंद शर्मा जी ने बोला है। ठीक है, क्या संज्ञान लिया जाता है वो तो हम आगे की अपडेट आते ही बताएंगे। फिलहाल आरबीएससी सामान्य शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो आज लास्ट है। ठीक है, ये यहाँ दी है बाकायदा 17 सितंबर तक परीक्षार्थी आवेदन कर दें, वे 19 सितंबर तक बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वो आतिशी जी है, वो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रहेंगे अभी। ठीक है, निजी जीवन के बारे में सारी जानकारी दी है, इनके बारे में क्या क्या है। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी और काफ़ी आपको अपडेटेड किया होगा, मोटिव भी किया होगा। तो ऐसी अपडेट्स मैं डेली लेकर आता हूँ, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और मिलेंगे ऐसी और नई नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।